हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं लीगल एड में लॉयर्स के लिए वैकेंसी। तो चाहे प्रैक्टिस वाले हो जिनको एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं भी हो, सबके लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है और सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे निकली है, इक्विपमेंट निकली है और इसमें 20 तरह की क्लास बताई गई है। अब वैकेंसी भोपाल में है, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की है, जहाँ पर कम से कम 10 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। 80,000 तक आपको मंथली मिलेगी, एक ही वैकेंसी है इसमें। फिर डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल की निकली है, जहाँ पर आपको सेशन कोर्ट का कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 वैकेंसी निकली है, 60,000 मंथली आपको पे किया जाएगा। और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की है, ये उन लोगों के लिए है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेशर्स है। यहाँ पर आपको मैजिस्ट्रेट स्तर पर कम से कम 0 या फिर 3 साल तक का एक्सपीरियंस बोला है, मतलब फ्रेशर भी चल जाएंगे। 35,000 आपको महीने मिलेंगे। तो हमारी इंटर्नशिप से तो बहुत अच्छा, क्योंकि इंटर्नशिप्स में ज़्यादा नहीं मिलता है यहाँ पर, फिर भी फ्रेशर्स के लिए भी 35,000 मंथली मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल पर जो है सारी आपको लीगल अपडेट्स मिलेंगी, नई वैकेंसी और स्टडी के रिगार्डिंग। आपका जो भी डिमांड हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी और लेटेस्ट से लेटेस्ट वैकेंसी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो आगे इसके बारे में बात करते हैं। ये आपकी 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगी और आपकी ईयरली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आगे क्या है करना है। अब यहाँ पर बात करें हम कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इन्होंने बताए गए हैं। जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए 5 साल की जो जजमेंट होंगी आपकी, आपने किसी को कन्विक्ट करा हो या एक्यूट कर दिया हो, चार्जशीट जब हो रखी हो, रिविल आर्गूमेंट्स चार्ज, ठीक है, 5 साल का मेमो या वकालतनामा हो गया, बेल ऑर्डर हो गए, LLM की डिग्री अगर है आपके पास तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उसको, आपका मतलब आपको उसका, और PhD की डिग्री भी अगर है तो उसका भी आपको एक अलग बेनिफिट मिलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है क्रिमिनल साइड का तो वो भी यहाँ पर एक आपको प्रायोरिटी देगा बाकियों के मुकाबले। और अगर आपने पहले कभी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के रूप में या फिर डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल या फिर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के रूप में काम करा है तो वो भी आपको एक प्रायोरिटी देगा यहाँ पर। अब आगे इसमें बात करें हम, तो यहाँ पर पेज नंबर 7 पर इसमें बताया गया जो फॉर्मेट आपको पूरा फिल करके भेजना है। ये फॉर्मेट है, ये आपको पूरा फिल करके भेजना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अच्छे से फिल कीजिएगा। यहाँ पे भी नीचे मेंशन कर दिया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोल रखे हैं। ये डिक्लेरेशन भी है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। इसको फिल करके DLSA ऑफिस भोपाल में आपको भेजना है। 20 जनवरी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले भेज देना। और यहाँ पर हम बात करें तो कुछ इसकी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से आप ये फॉर्म इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जो है आपको शेयर कर दूंगी। mpsc.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें वेबसाइट, ये PDF में वेबसाइट आपको मेंशन करी गई है। इसके बाद बात करें तो पेज नंबर 17 पे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा चलेगा, किस तरह से सिलेक्शन होगा आपका जब आप अप्लाई करेंगे। तो सिलेक्शन जो होगा डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा होगा। चेयरमैनशिप में चेयरमैन वही रहेगा, DLSA का जो DLSA कमेटी का जो चेयरमैन है वो आपका सिलेक्शन करेगा। और आपका एक्सपीरियंस, स्किल और इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। और
फाइनल अप्रूवल जो होगा वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन देगा SLSA का, यहाँ पर मान दिया हुआ है। जो फ्रेशर्स है ना उनके लिए तो ड्राफ्टिंग अच्छी और क्रिमिनल लॉ में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और डिप्टी चीफ वाले के लिए जो है 7 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, 20 कम से कम 20 से ज़्यादा क्रिमिनल ट्रायल उन्होंने हैंडल करे हो ऐसा बोला गया है। और जो चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल है वहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस बोला है, 30 से ज़्यादा क्रिमिनल ट्रायल उन्होंने हैंडल करे हो सेशन कोर्ट के, और ड्राफ्टिंग अच्छी हो, लीडरशिप और IT की नॉलेज हो, यही बस मांगा गया है इसमें। और यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन के एंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना आपको कुछ प्रायोरिटी पॉइंट्स भी मिलेंगे अगर आपके पास ये सब चीजें हैं। तो असिस्टेंट वाले की बात करें तो ये आपको देखिए टोटल 66 पॉइंट्स है आपके, मतलब हर चीज पे जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे ना उसके बेस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आपको मान लीजिए 0 से 3 साल तक एक्सपीरियंस आपको है तो 10 पॉइंट हो गए, ज्यादा का है तो 11 पॉइंट, ऐसे करके ना आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये जो आप कॉपी लगाओगे अगर आपने ये सब कर रखा है, ट्रायल कंडक्ट करा हुआ है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो उसके भी आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। जिसमें आपने ये सब चीजें अगर कर रखी है तो उसके बेस पर आपके पॉइंट्स का काउंट होते चले जाएंगे। अब आपने LLM कर रखी है और आपका एक्सपीरियंस 0 से 3 इयर्स तक का है तो उसमें आपको 2-2 और 3-3 पॉइंट मिलेंगे। LLM वालों को 2 पॉइंट, PhD वालों को 3 पॉइंट। इस बेस पे इंटरव्यू तक पहुंचने में, और इंटरव्यू कम से कम 10 नंबर का होगा, और एडिशनल आपका पहला एक्सपीरियंस देखते हुए आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स के बेस पर जिनके ज़्यादा पॉइंट होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ये यहाँ पर इसमें मेंशन करा गया है। ये असिस्टेंट वालों के लिए है और ये डिप्टी वालों के लिए है, और ये चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल के लिए है। तो एंड के 37, 38 और 39 पेज पे दिया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी में जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आती रहूँ। थैंक यू, बस आज की वैकेंसी में इतना ही था।